बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज 9th क्लास के चैप्टर 8 का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने पढ़ ली बेटा, न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ लिए, बैलेंस डाइट भी पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि सारे तो नहीं हम कवर कर पाते, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, उनकी डेफिशिएंसी जब बॉडी को होती है तो क्या क्या मसाइल आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक टर्म सिखाना चाहता हूं जो कि आज का टॉपिक भी है, दैट इज मैल न्यूट्रिशन। क्या है बेटा? मैल न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा, चूंकि आपने बैलेंस डाइट पढ़ी है ना। एक चीज होता है मैल, मैल का मुराद होता है एबनॉर्मल। इट मीन्स कानों की मैल नहीं, ठीक है। इट्स लाइक एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल मैल न्यूट्रिशन। इसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है, कमी है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है जी। मैल फॉर्म्ड, ये चीज़ ना खराब बनी हुई है, फॉर्म्ड बनना और मैल फॉर्मेशन, ये चीज़ सही नहीं बनी हुई। समझ आ गई बात की? तो हम कहेंगे कि मैल न्यूट्रिशन मीन्स द प्रॉब्लम्स, द एबनॉर्मल न्यूट्रिशन, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, या मैं लिख देता हूं। द प्रॉब्लम्स, अच्छा ये प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बेटा बात यह है कि अगर आप नॉर्मल से कम खा रहे हैं तो भी मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, और अगर आप नॉर्मल से ज्यादा, रिक्वायर्ड से ज्यादा खा रहे हैं तो भी आप मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। कोई एक, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक बंदा रोज ही मक्खन खा जाता है ना, रोज ही घी खा जाता है, तो वो भी मैल न्यूट्रिशन, वो ओवर इनटेक हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। इन तीनों चीजों के अपने अपने मसाइल हैं इसकी, यानी इसका मतलब इसकी तीन कैटेगरीज हैं। अगर आप खुद सोचें कि आप न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दें तो सबसे पहले आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, और यानी प्रोटीन एनर्जी। दूसरे नंबर पे आपको पता है मिनरल्स और वाइटामिन्स का मसला, वो आपको पढ़ा ही है कि वाइटामिन्स कौन सा कम हो तो क्या मसला हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से वो हड्डियों के मसले, जोड़ों के ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स वगैरह, और इसी तरह अगर देखें तो जो है विटामिन ए से वो नाइट ब्लाइंडनेस के मसले मसाइल, ठीक है ना। तो जौन सा न्यूट्रिएंट कम होगा, नहीं होगा, या अब नॉर्मली ज्यादा होगा, हाइपर विटामिनोसिस भी हो जाती है, यानी इस बंदे ने विटामिन ई बहुता खा लिया, इस बंदे ने आयोडीन मिला नमक बहुता खाया, आयोडीन ज्यादा खाता है, इसको आयोडिज्म के साइन, उसकी स्किन रफ हो जाती है, सही है ना। तो जो चीज आप ज्यादा खाएंगे, इसका मतलब बेटा तीन कैटेगरीज बनेगी। पहले अगर आप खुद सोचें, नंबर 1 कैटेगरी होगी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये होता है कि इसको हम कहते हैं बेटा PEM। क्या कहते हैं? PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी। अब आप प्रोटीन एनर्जी से मुराद क्या है? आपको जिस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटीन्स की, आप कम खा रहे हैं तो आप समझ जाएं। आपको जिस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की, आप कम खा रहे हैं तो फिर आप समझ जाएं, ठीक है ना जी। तो ये हो गया। दूसरी होती है बेटा मिनरल डेफिशिएंसीज, यानी कोई आप प्रोटीन एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन पूरे हैं आपके, जो ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है वो आप बैलेंस्ड ले रहे हैं, लेकिन आप एक या दो मिनरल्स खास ऐसे हैं, जिस तरह अगर आप देखें तो पाकिस्तान में वो कहते हैं हर छठा या चौथा बच्चा जो है वो आयरन की कमी का शिकार है, सही है जी। आप तो बहुत सारी चीज़ों की कमी का शिकार है, लेकिन चलो इनको हम कहते हैं बेटा MDDs। क्या कहते हैं? मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब जौन सा मिनरल, मैंने बताया आयोडीन की कमी होगी तो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे गोइटर बन जाता है, आयरन की कमी होगी खून कम बनता है, कैल्शियम की कमी होगी हड्डियों के मसले मसाइल, सही है ना। तो किसी एक खास स्पेसिफिक चीज की कमी हो जाए, यानी मिनरल की, जो कि प्रोटीन एनर्जी तो नहीं है ना, ना वो प्रोटीन देता ना वो एनर्जी देता। इसी तरह बेटा इसके साथ साथ आपको ना एक और चीज भी पढ़ानी चाहिए, लेकिन वो चूंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन्हें कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, है ना, VDDs, ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी। और वो आपने पढ़ ली है अभी ना, इसलिए वो यहां दोबारा नहीं पढ़ाई जाती। अगर इस पे लॉन्ग लिखना आ जाए पूरे के पूरे मैल न्यूट्रिशन पे, तो फिर आप विटामिन डेफिशिएंसी को भी हल्का फुल्का लिखेंगे, पूरा विटामिन नहीं लगा देना, बस ये लिखना है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी ये विटामिन डी ये।
क्लियर हो गया जनाब हाजी साहब? तुझसे तो मैं पूछता हूं अभी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे बेटा होती है ओवर इनटेक, यानी आप बहुता खा लें, ओवर इनटेक मैल न्यूट्रिशन, OIM। सही है कि जनाब ये जब बेटा फिर क्या ओबिसिटी के मसले, फैट्स, खून की नालियां अंदर से बंद होना शुरू हो जाती हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आप पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, शुगर का मसला मसैल, ओवरवेट की वजह से हड्डियों के ऊपर, जोड़ों के, पैरों के जोड़ खराब हो जाना, गाउट के इश्यूज मुख्त, खैर गाउट की वजह तो और भी है, दैट इज यूरिक एसिड प्रॉब्लम। बहरहाल यानी अगर एक बंदा है उसको वो लाइट वेट है, वो इतनी जंपिंग शंपिंग कर लेता है आराम से, मसला ही कोई नहीं। एक बंदा है वो मोटा है, अब वो जरा जंपिंग शंपिंग करे तो उसको वाह मसले में सैल नहीं आ जाएंगे कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट वी से बेटा जी, ओवर इनटेक मैल न्यूट्रिशन। तो आज हम इन दो के बारे में हम डिपेंडिंग अपॉन द टाइम हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन एनर्जी, यानी कि नाम से तो आप समझ गए होंगे कि दिस इज, ये मसला कब आता है। सबसे ज्यादा जो मैल न्यूट्रिशन होती है दुनिया में वो इस वजह से ही होती है। अभी यूनाइटेड नेशन का फूड प्रोग्राम भी है, ठीक है ना, वो बच्चों को वो कहते हैं जी 1 in 7 चिल्ड्रन वो अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ या अपनी पूरी सेहत को नहीं पहुंचता क्योंकि उसको प्रोटीन की या एनर्जी की यानी फूड की कमी का शिकार है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। कई मुल्क ऐसे होंगे जहां ओवर है, मतलब अमेरिका वगैरह में तो 90-80% लोग ओवरवेट होते हैं, मोटे होते हैं, सही है। लेकिन दुनिया में कई इसको हम फोटो ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। बड़ी ही दर्दनाक फोटो थी। अफ्रीका के अंदर एक बच्चा जो कि भूख की वजह से मर रहा था और एक गिद्ध, यानी वो जो पता है ना आपको, चील वगैरह टाइप, तो वो उसको खाने के लिए रुका हुआ था कि ये मरेगा तो मैं इसको खाऊंगा। तो वो फोटो को, उसको फोटो ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया कि ये इंसानियत की सबसे बदतरीन एग्जाम्पल है कि जो बंदा उसकी फोटो खींच रहा था, सही है। तो अब इसका मतलब यह है कि ऐसे भी, बताने का मकसद है कि ऐसे भी इलाके हैं जहां फूड है ही नहीं है, और ऐसे भी इलाके हैं जहां पे लोग फूड खाते ही नहीं है। मसलन इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। एक तो ये है ना कि खाना मिलता ही नहीं ना, वाह लोग भूख का शिकार हैं, अल्लाह ताला ऐसा ना होने दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक डिजीज है एनोरेक्सिया नर्वोजा, उसमें क्या, तो ये दिमाग का मसला है, ये ख्वातीन की डिजीज है, यंग लड़कियों की। वो कहती है हम मोटी ना हो जाए, इस चक्कर से वो खाती ही नहीं, इस डर से, और वो एबनॉर्मली अंडरवेट हो जाती है। सही, ये बात सही है, ये पढ़ाएंगे आपको आगे एफएससी के अंदर, सही है। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि प्रोटीन एनर्जी द मोस्ट कॉमन, ठीक है ना, टाइप ऑफ द मैल न्यूट्रिशन वो ये है जो मैंने आप लिख सकते हैं, इसमें किताब में नहीं लिखा। 1 in 7 चिल्ड्रन जो है ना वो खुराक की कमी का शिकार है और वो पूरा यानी वो अपनी पूरी सेहत को नहीं पहुंचता। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है, 1 into 10 मोस्ट प्रोबेबली रेशो होगी कि 10 में से एक बच्चा वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, अपने पूरी कद को नहीं पहुंचता खुराक की कमी की वजह से, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें तो जो इसमें दो डिजीजेस आपको समझाई जाती हैं। एक तो बेटा समझ आ गई ना कि खुराक है ही नहीं, सही है, और दूसरी ये है कि जो है वो ये ओवरऑल प्रॉब्लम है। ये हो सकता है शो ना हो कि भाई खुराक कम है, बंदा आज आपको असूली तौर पे आज 10 रोटियां खानी या 2 रोटियां खानी चाहिए थी, तो आपने खाई 1 या आपने खाई 1.5, तो अब आहिस्ता आहिस्ता भी आप कम हो रहे हैं ना। तो एक टाइम आएगा कि आपने मतलब आपको एक साल के अंदर फर्ज किया, अगर रोज की 2 खानी थी तो इसका मतलब 365 मल्टीप्लाइड बाई 2 उतनी रोटियां आपने खानी थी, लेकिन आपने उसमें से 150 रोटी कम खाई है। तो आपको समझ आ गई ना मामलात की कि भाई ऐसे होता है, और सम टाइम आपने ज़्यादा भी खाया हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये ओवरऑल कमी है, इसका पता जल्दी नहीं लगता, सही है जी। लेकिन 2 प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनका पता फौरी लगता है। कभी आपने गौर किया होगा, अभी आप तो ख्वातीन को घर में बहुत सारे इधर उधर बच्चे वगैरह होते हैं, अगर आप देखें तो जिन बच्चों को दूध पिलाना माएँ छोड़ती हैं, जब उसके फौरी बाद वो कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, यानी बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। द रीज़न इज़ जब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो माएँ बच्चों को दूध छुड़वाती हैं, कुरान शरीफ में है कि वो 2 साल तक पिलाएं, और उसके बाद यह है कि अब अगर अपनी मर्जी से वो छुड़वाना चाहें तो उसका अल्टरनेट होना चाहिए उनके पास,
ये भी कुरान शरीफ में है। ठीक है, तो क्या है कि 2 साल तक वो माए बच्चों, जब अगर ऐसा होता है 2 साल तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता वो जल्दी छुड़वा देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जब डिसकंटिन्यू होती है उस वक्त बच्चा अचानक, क्योंकि और कुछ वो खा नहीं सकता ना ही वो खाना चाहता है, इसलिए जब बच्चे का दूध छुड़वाना चाहिए तो बेटा स्लोली स्लोली, आई मीन आहिस्ता आहिस्ता उसको कोई और चीज पे लगाना चाहिए। जब वो उस चीज पे पूरा चल पड़े तो फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो डिसकंटिन्यू करनी चाहिए। सही है, तो इसके अंदर एक डिजीज है, दैट इज व्हाट वी से क्वाशियाकोर, क्वाशियाकोर भी कहते हैं, क्वाशियाकोर भी कहते हैं। ये जो मसला है ये आमतौर पे 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 1.5 साल की उम्र के बच्चों की ये मसले मसाइल हैं। क्यों? जब ब्रेस्ट फीडिंग, ये कब मसला आता है? क्यों? अच्छा, अब खुद सोचें कि दूध के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारा कुछ होता है जो बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा चल रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करके या फिर ख़त्म कर देते हैं। तो अब बच्चा इधर उधर की डाइट खा नहीं रहा होता, माँ क्या करती है, इसको थोड़ा सा केला खिला देते हैं, थोड़ा सा फ्रूट खिला देते हैं, थोड़ी सी, अब इसमें तो इतनी प्रोटीन नहीं है भाई, अब नहीं इसने खाया है, इसमें नो रोटी आप खिला, सिर्फ सादा रोटी। क्या आप छोटे से बच्चे को, इतने से बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को गोश्त खिलाते हैं? नहीं ना, वो बहुत कम खिलाते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी तो उसमें है। अंडा खिलाते नहीं, नहीं गर्म है इसको, वो ना हो जाए मसला, बिकॉज दे आर द प्रोटीन सोर्स ना, तो खिलाना चाहिए भाई। पर आप सोचें कि इलिटरेसी की वजह से, जहालत की वजह से फिर क्या करते हैं कि वो फिर ये जो बाजार के वो पैकेट मिलते हैं, पता है ना, वो जो लाइक मुझे तो पता भी नहीं है, इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे इस टाइम पे आ भी नहीं रहा है। मैं पीडियाश्योर, मेरे जो साहब थे वो अपनी बेटी को खिलाया करते थे। तो वो क्या है कि, और ये बहुत महंगे हैं, ये होता क्या है, बट दे आर ओनली द प्रोटीन्स, नथिंग एल्स। अब जो बच्चा शुरू से ही इन चीज़ों पे लगा हुआ है, वो कहाँ उसको जायके लगेंगे फूड के, सब्जियों के, रोटी के, गोश्त के वगैरह वगैरह के। ये तो शुक्र है, पिज़्ज़ा बर्गर का एहसान है जो अब बच्चे गोश्त खा लेते हैं, वरना वो क्यों खाएंगे इसके अलावा भाई? समझ आ रही ना बात की? तो ये आपको लग गया पता कि जब ब्रेस्ट फीडिंग डिसकंटिन्यू होती है तो सडनली चूंकि एक ड्रॉप आता है और बच्चा उतनी जरूरियात उसकी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो अचानक से अंडरवेट यानी वेट लूज कर जाता है। उसकी बॉडी के अंदर के जो रिजर्व्स हैं, बेटा साफ जाहिर है अगर आप बाहर से नहीं खाएंगे तो बॉडी के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है बॉडी ने, वो तो इस्तेमाल तो होना ही है ना, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो बॉडी इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, बच्चा जो है वो एबनॉर्मली कमज़ोर होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। और अगर ये कंडीशन ऐसे चलती रहे और फिर भूख के मारे बेचारा कुछ ना ही खाए, कई बच्चे ऐसे होते हैं नहीं खाते जो मर्जी हो जाए, तो फिर तो मसला मसैल हो जाता है, ठीक है। फिर वो बाज़ार में जाके डॉक्टरों से फिर वो दवाइयाँ लिखवा के और वो फिर ज़बरदस्ती। तो अदरवाइज़ अगर थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा किया जाए और ब्रेस्ट फीडिंग, एक तो मुसलसल उसको प्रॉपर दूध पिलाया जाए माओं का, दूसरा ये है कि एक टाइम के बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता डिसकंटिन्यू किया जाए, ख़त्म किया जाए, दैट इज़ गुड थिंग। समझ आ गई जनाब बात की? एक बात तो आपको ये समझ आ गई। दूसरी बेटा एक और प्रॉब्लम है, दैट इज़ मेरिस्मस, ठीक है। कहते हैं कि मेरिस्मस के अंदर जेनेटिक भी थोड़ी सी वो है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। ये भी टोटली मैल न्यूट्रिशन की वजह से। इसमें क्या है कि बच्चा या तो खाते हैं किसी भी वजह से। अच्छा बेटा, अब फर्ज की एक बात सोचो, एक बंदा खाना खा रहा है और वो एक बंदा है खाना खा ही नहीं रहा, एक बंदा है खाना खा रहा है, उसका मैदा काम नहीं कर रहा, वो उसको हजम नहीं कर पा रहा। एक दूसरा बंदा है कि उसका मैदा भी हजम भी सही कर रहा है, उसकी ब्लड में एब्जॉर्प्शन पूरी नहीं हो रही, ठीक है। एक बंदा ऐसा है जिसकी एब्जॉर्प्शन भी पूरी हो रही है, लेकिन उसकी आगे से डिमांड ज्यादा है, वो कोई एथलीट है, कुछ और है। ये सारी कंडीशन की वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। ये वाली जो मेरिस्मस कंडीशन है, ये भी तकरीबन 1 ईयर के बच्चे की, यानी 12 मंथ जो है ना वो एज, या 12 मंथ टू 2 ईयर्स के, ये दोनों बीमारियां तकरीबन एक ही एज के बच्चों की हैं। पर इसमें काजीज और हैं, समझ आ गई बात की? उसका सडन ऑनसेट होता है। इसमें अगर आप गौर करें तो वो कहता है जनाब, होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता, जब चूंकि साफ जाहिर है जब फूड की कमी होगी या नहीं होगी तो आहिस्ता बॉडी के मसल्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। जब मसल्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे तो अब फिर क्या होगा?
कि वो उनकी जो है ना वो हड्डियां ही सिर्फ बचेंगी या पिंजरा सा बचेगा तो और कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, क्वाशियोकर के अंदर एक और बात भी है, उसमें लोग थिन होते हैं, लंबे लंबे कद, या उनकी लेग्स वगैरह काफ़ी लंबी हो जाती हैं, यानी बॉडी प्रोपोर्शनल नहीं रहती। इसके अंदर भी तकरीबन ऐसे है, लेकिन ये अब नॉर्मली थिन होते हैं, कोई उनके मसल्स काम नहीं करते, तो वो बिल्कुल ऐसे कमज़ोर सा, लाइक समझ रहे हैं ना आप बात को। इसे डायग्राम्स भी एक दो बनी हुई हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है। ठीक है बेटा, अब दूसरी, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, प्लीज टेल मी। है बस 3 मिनट रहते हैं, चलो ठीक है। तो बाकी फिर हम मिनरल डेफिशिएंसी और ओवर इनटेक को हम कल पढ़ें। थैंक यू सो मच।